Very good afternoon, class 7th. How are you all? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, घर पे रह करके मस्ती कर रहे होंगे और साथ ही साथ ये ध्यान में होगा कि आज हम लोग चैप्टर 5 को कंक्लूड कर रहे हैं। इसमें हम जो है बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट व्हाट वी हैव लर्नड इन प्रीवियस क्लास। सो टुडे विल बी द कंक्लूजन ऑफ चैप्टर 5, दैट इज समरी। तो देखते हैं पहला वाला पॉइंट हम, ठीक है, पहले वाला पॉइंट को हम देखेंगे। एसिड्स आर सावर इन टेस्ट। एसिड्स जो होता है टेस्ट में सावर होता है। जनरली बेसेस आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच, है ना। ये क्या होता है, जनरली बेसेस जो होते हैं इनके सोपी इन नेचर होते हैं जब हम टच करते हैं। पॉइंट नंबर 2, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। एसिड जो होता है, जो ब्लू लिटमस होता है उसको रेड में टर्न कर देता है, और बेसेस रेड लिटमस को ब्लू में। ठीक है, इतना क्लियर है। नाउ पॉइंट नंबर 3, सबस्टांसेस विच आर नीदर एसिडिक नॉर बेसिक आर कॉल्ड न्यूट्रल। और वो सबस्टांस जो कि ना ही एसिडिक हैं और ना ही बेसिक हैं उनको हम न्यूट्रल कहते हैं। 4, solutions of substances that show different colors in acidic, basic and neutral solutions are called indicators। मतलब कि वो substances के solutions जो कि विभिन्न रंग अम्ल में करते हैं, क्षारीय में करते हैं और न्यूट्रल में करते हैं, ठीक है, उनको हम इंडिकेटर्स कहते हैं। Now an acid and a base neutralize each other and form a salt। एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं और उसमें से साल्ट इवोल्यूट होता है। साल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। ये क्लियर है। चलिए अब जरा सा हम एक्सरसाइजेस को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सेज दैट स्टेट डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स और बेसिस में अंतर बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अमोनिया इज फाउंड इन मेनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स सच एज विंडो क्लीनर्स। इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। व्हाट इज इट्स नेचर। अमोनिया बहुत सारे ऐसे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं, जैसे विंडो क्लीनर्स हो गया, वो रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देते हैं। अब आपको इसका नेचर बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, है ना। वो स्रोत बताना है जो कि लिटमस सॉल्यूशन ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। किस सोर्स से लिटमस सॉल्यूशन ऑब्टेन किया जाता है एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन का क्या यूज है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इफ यू टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4, इज द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक होता है, बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है ये, और इस तरह इसको आप कैसे वेरीफाई करेंगे, हाउ वुड यू वेरीफाई इट। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस को आपको वर्णन करना है, ठीक है, एक उदाहरण के साथ। क्वेश्चन नंबर 6, मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड इफ इट इज फॉल्स। फर्स्ट, नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। नाइट्रिक एसिड टर्न रेड लिटमस ब्लू। सेकेंड, अब आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है। सेकेंड, सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर देता है। थर्ड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड
hydrochloric acid, that is NaOH, and HCl neutralize each other and form salt and water? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको करना होगा. 4. Indicator is a substance which shows different colors in acidic and basic solutions. इंडिकेटर्स वो सबस्टांस होते हैं जो कि डिफरेंट कलर शो करते हैं बेसिक और एसिडिक सॉल्यूशंस में. तो ये तो बिल्कुल आप कर लेंगे, अभी अभी हम डिस्कस किए हैं समरी में. 5. Tooth decay is caused by the presence of a base. टूथ डीके जो दो दांतों का सड़ना होता है वो बेस के प्रेजेंस से होता है. क्या ये सत्य है या असत्य है, ट्रू है या फिर फॉल्स है? क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं. डोरजी हैज अ फ्यू बॉटल्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स इन हिज रेस्टोरेंट. डोरजी के पास कुछ बोतलें हैं जो कि उनके रेस्टोरेंट में हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स के, लेकिन दुर्भाग्यवश बट अनफॉर्चुनेटली दीज आर नॉट लेबल्ड. इनको लेबल नहीं कर पाए वो. यस टू सर्व द ड्रिंक्स ऑन द डिमांड ऑफ कस्टमर्स. पर क्या करना है भाई, उपभोक्ताओं के मांग पे इनको परोसना है. एक कस्टमर एक उपभोक्ता एसिडिक ड्रिंक चाहता है, ठीक है, मतलब कि उसको अम्लीय ड्रिंक चाहिए. अनदर जो दूसरा है उसको क्षारीय चाहिए, बेसिक चाहिए, और तीसरा जो है उसको न्यूट्रल चाहिए. अब डोरजी साहब कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा ड्रिंक किसको सर्व करना है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है. एक्सप्लेन वाई. क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं. एन एंटासिड टैबलेट इज टेकन व्हेन यू सफर फ्रॉम एसिडिटी. क्यों ऐसा होता है कि जब एसिडिटी होती है तो एंटा एसिड की टैबलेट हमको लेना पड़ता है? बी. कैलामिन सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन एंट बाइट्स. एंट बाइट जहाँ करती है कैलामिन का सॉल्यूशन उस पर अप्लाई किया जाता है त्वचा के ऊपर. ऐसा क्यों? सी. फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज्ड बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज. वाटर बॉडीज में डिस्पोज करने से पहले जो फैक्ट्री के वेस्टेज होते हैं उनको न्यूट्रलाइज किए जाते हैं. ऐसा क्यों? 9. 3 liquids are given to you. One is hydrochloric acid, another is sodium hydroxide, and third is sugar solution. How will you identify them? किस तरह से आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे जबकि आपके पास यू हैव ओनली टर्मरिक इंडिकेटर, और आपके पास सिर्फ और सिर्फ टर्मरिक इंडिकेटर है. तो टर्मरिक इंडिकेटर वाला आप एक्टिविटी किए हुए हैं, उसके बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप कर सकते हैं. 10. Blue litmus paper is dipped in a solution, it remains blue. What is the nature of the solution? ब्लू लिटमस पेपर को जब सॉल्यूशन में डिप किया जाता है तो ब्लू ही रहता है. अब इस सॉल्यूशन का नेचर आपको बताना है, साथ ही साथ इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है. 11. देखिए ऊपर कुछ पॉइंट्स हैं. सम ऑफ द पॉइंट्स गिवन अबव एंड द ऑप्शंस आर गिवन बिलो. A. Both acids and bases change color of all indicators. B. If an indicator gives a color change with an acid, it does not give a change with a base. C. If an indicator changes color with a base, it does not change color of with an acid. D. Change of color in an acid and a base depends on the type of the indicator. Which of these statements are correct? कौन सा इसमें स्टेटमेंट करेक्ट है, कथन सत्य है? तो फर्स्ट ऑल फोर, सेकेंड ए एंड डी, थर्ड बी सी एंड डी, फोर ओनली डी. ओके, तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे एंड यू आर गोइंग टू राइट इट डाउन इन योर फेयर कॉपी. एंड while writing it, if you face any kind of queries or doubts regarding the chapter, you may comment in the comment section. Okay, so we are going to start with a new chapter in the next class. That's all. Thank you.